क्वेश्चन दिए हैं x/2 बराबर y-2 बराबर z-1। और दूसरा समीकरण दिया है x-5/4 बराबर y-2 1 बराबर z-3/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है किसी सिन्हा बुक का। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 से हम जानते हैं समीकरण, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c। एक कार्तीय समीकरण होता है यदि एक रेखा का निर्देशांक यानी बिंदु दिया हो और दूसरे का समानांतर सदिश दिया होगा, तब एक दो बिंदु का निर्देशांक दिया होगा तो किस तरह निकालेंगे रेखा का समीकरण। उसका होता है x-x1/x2-x1 बराबर y-y1/y2-y1 बराबर z-z1/z2-z1। ये होता है दो रेखा का अगर निर्देशांक किया दो सदिश दिया होगा स्थिति सदिश, तब इसका कार्तीय समीकरण यह होता है। अगर सदिश समीकरण पूछे तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, यह एक का हो गया। अगर दो स्थिति सदिश दिया हो तो उसका सदिश समीकरण किस तरह ज्ञात करेंगे। वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये हो गया। यहाँ पर हो गया यह। तो उसके बाद यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x-x1/a हमें वो बिंदु का निर्देशांक का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ दिक अनुपात से ही हो जाएगा। थीटा का मान ज्ञात करना, क्या चीज ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिक अनुपात से भी हो जाएगा। हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है cos थीटा का। आप लोग को मालूम होगा ये उसी। तो इसको क्या मानेंगे, a1 लेट फ्रॉम 1 से a1 बराबर 2 और b1 बराबर 2 c1 बराबर 1। यहाँ पर फ्रॉम 2 यहाँ पर a2 यहाँ पर लेट लिख सकते हैं। a2 बराबर 4 b2 बराबर 1 और c2 बराबर 8 हो गया। यहाँ पर हमें कोण ज्ञात करना है cos थीटा बराबर क्या चीज होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पर मान रखते हैं। यहीं पर a1 का मान कितना है, 2 गुना a2 का 4 प्लस b1 का 2 इंटू 1 प्लस c1 का 1 c2 का 8 रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 c1। तो a1 b1 c1 डायरेक्ट लिख दे रहा है। 2 दूना 4 4 1 रूट अंडर 4 का वर्ग 16 1 64। जहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा रूट 9 और रूट 81। यहाँ पर हो जाएगा 18/3 इंटू 9। यहाँ से काट दीजिए 9 दूना 18 2/3। यही हमारा एंगल हो जाएगा cos थीटा का मान cos थीटा बाई 2/3। यहाँ पर थीटा सिर्फ थीटा पूछेगा तो cos इनवर्स 2/3
यही हमारा आंसर हो गया।